जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियाँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, अब आपके पास टाइम नहीं है तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। और पढ़ाई के साथ साथ ये आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में ये गलतियां आपको नहीं करना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे नंबर 1 यहाँ पर क्या है, मिस्टेक नंबर 1 क्या है, बोर्ड परीक्षा में काले और नीले पेन का यूज़ करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है तब आपको काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है। जब आप लोग कॉपी लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, तब आपको वहाँ पर केवल काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है। अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना, ना ही आपको जल वाले पेन यूज़ करना, ना ही आपको लाल वाले, ना ही आपको हरे, ये कोई भी पेन आपको नहीं यूज़ करना। केवल आपको काले और नीले ही पेन का यूज़ करना। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। इसलिए अच्छे से वॉच करना वीडियो को, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है। ना ही आपको लाल पेन यूज़ करना, ना ही आपको हरा पेन, नहीं कतई ये दोनों पेन नहीं यूज़ करने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मिस्टेक नंबर 2 क्या है, बहुत सारे लोग करते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट और गलत उत्तर लिख देते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। देखिए, जब आप लोगों को पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगी, पेपर और कॉपी, और उसके फर्स्ट पेज के 2-3 पेज में जो फर्स्ट पेज होंगे, वहाँ पर आपको कहीं पर भी आपको काटा पीटी, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी, ना ही आपको कोई गलत उत्तर लिखना है। देखिए, जो पहले गलत कर दोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा। वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये ध्यान रखना है, जो पहले गलत करोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा, और जो पहले सही कर दोगे तो आखिरी तक सही जाएगा। इसलिए आपको फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना है। और जैसे पूछा गया आपको 180 वर्ड में लिखना है, 180 शब्द सीमा लिखना है, तो उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उससे ज़्यादा लिखोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। 180 वर्ड में पूछा गया हो तो आपको 180 वर्ड में लिखना है। जैसे 200 शब्द सीमा पूछा गया तो 200 शब्द सीमा लिखना है। 120 पूछा गया तो 120 ही शब्द सीमा लिखना है। ये ध्यान रखना है। और जितना हो सके उतनी अच्छी राइटिंग बना कर लिखोगे, उतने ही अच्छे आप लोगों को मार्क आएंगे। ये ध्यान रखना है। तो जब देखिए, जब यहाँ पर फर्स्ट पेज में काटा पीटी करोगे तो क्या होगा, जब कॉपी एग्जामिनर चेक करेगा तो सोचेगा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है और आपको नंबर नहीं देगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है। जो प्रश्न आ रहा है उसको सबसे पहले करने की कोशिश करें, जो नहीं आ रहा उसको बाद में करें, लेकिन कोई भी प्रश्न भी नहीं छोड़ना है। और ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद में मिस्टेक नंबर 3 क्या है, बहुत सारे लोग करते हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ये जरूरी होते हैं कि जब एग्जाम हॉल में पेपर देते समय अटेंडेंस शीट पर क्या करना है, अपनी अटेंडेंस जरूर भरना है। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब पेपर देते समय एक अटेंडेंस शीट आएगी। कब आएगी, जब आधा आपका पेपर हो गया होगा, कम से कम 1 या 1.5 घंटा बाद में एक अटेंडेंस शीट आएगी। उस पर क्या करना है, आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर जैसे आपने जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तब, जैसे आपने जो हिंदी में करा है तो आपको हिंदी में करना है, जो इंग्लिश में किया है तो आपको इंग्लिश में करना है। ये ध्यान रखना, जैसे किया वैसे आपको वहाँ पर अटेंडेंस जरूर भरना है। जो अटेंडेंस नहीं भरोगे तो आपकी एब्सेंटी लग जाएगी और आप लोग उस विषय में फेल हो जाओगे। ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो अटेंडेंस शीट पर आपको अटेंडेंस जरूर भरना है, उपस्थिति जरूर लगवाना है वहाँ पर। हर चाहे यहाँ 5 पेपर हों या 6 हों, जितने भी हों, सभी दिन आपको वहाँ पर अटेंडेंस जरूर भरना है। और सिग्नेचर भी करना जरूर है, इसको भी भूलना नहीं है। और आपको अच्छी तरीके से रोल नंबर भरना है, और इसमें रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से भरना है। ये बार बार नहीं मिलती हैं। और OMR शीट पर अच्छी तरीके से आपका रोल नंबर होना चाहिए, पेपर कोड, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से भरना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, अटेंडेंस शीट पर आपको जरूर अपनी अटेंडेंस जरूर भरना है। ये आपको ध्यान रखना है, 6 पेपर हो या 5, सभी पर आपको हर दिन जब जाओगे पेपर देने तब ये जरूर भरना है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में
प्रश्न क्या लिखा, प्रश्न में जो पूछा गया सिर्फ उसी से संबंधित उत्तर लिखना है, ये चीज़ें कभी मत करना है। जैसे प्रश्न में जो पूछा गया उससे संबंधित जो भी लिखोगे तो आपको कुछ ना कुछ एग्जामिनर नंबर देगा, और उस प्रश्न से संबंधित नहीं होगा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे पूछा गया आपको ओम का नियम, तो उसी से संबंधित जो भी आपको मालूम हो वो आपको लिखना है। जैसे पूछा गया 1857 की क्रांति के बारे में, तो उसमें जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, उससे संबंधित जो भी आपको आता हो वही लिखने की कोशिश करना। अदर और जो कुछ लिखोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं देगा और एग्जामिनर आपको फेल भी कर देगा, ये ध्यान रखना है। जो प्रश्न पूछा गया उसी से संबंधित जो भी आपको आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो वही लिखने की कोशिश करना है। और आपको ये कभी मत करना है, जैसे आपको जैसे बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसमें गाली लिख देते हैं या कसम कहते हैं कि पास कर देना, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये आपको नहीं करना। वहाँ पर जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और कैमरा लगे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ना ही आपको कोई गाना लिखना है, ना ही आपको कोई गलत शब्द, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, ना ही शायरी, ये कोई चीज़ें नहीं लिखना है। ये लिखोगे तो आप लोग फेल कर दिए जाओगे, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपको नहीं लिखना है। जो प्रश्न पूछा गया उसी से संबंधित जो भी आपको आ रहा हो वो लिखने की कोशिश करें, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद में 5वीं कौन सी है, ध्यान से वीडियो को देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और अभी आप लोगों को एक एक्स्ट्रा चीज़ बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिका में पैसे कभी मत रखना। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि पैसे रख देंगे तो हमें पास कर दिया जाएगा, ये नहीं करना है। देखिए पैसे रखोगे, मैंने पहले ही बताया कि कैमरा लगे होते हैं, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, आपको पैसे नहीं रखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में। बहुत सारे लोग 200 के 500 के नोट रख देते हैं, 2000 के, ये नहीं करना है। देखिए जितना लिखोगे उससे संबंधित, उस प्रश्न से संबंधित जो भी लिखोगे आपको नंबर मिल जाएंगे, और ये सारी चीज़ें लिखोगे तो एग्जामिनर आपको उस विषय में फेल कर देगा, ये ध्यान रखना। ये आपको कतई नहीं करना है, आपको जो मालूम हो उस प्रश्न से संबंधित वही लिखने की कोशिश करना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया, फिर से बता देता हूँ, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। पहले नंबर में क्या करना है आपको, बोर्ड एग्जाम में जब जाना है तो आपको काले और नीले पेन का यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना, ये आपको ध्यान रखना है। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना, ना ही आपको कोई भी गलत उत्तर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम हॉल में पेपर देते समय आपको अटेंडेंस शीट पर अपनी अटेंडेंस जरूर भरना है, ये नहीं करोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा और उसमें आपकी एब्सेंटी लग जाएगी और उस विषय में आप लोग फेल भी हो जाओगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न में जो पूछा गया उसी से संबंधित जो भी आपको मालूम हो वही लिखने की कोशिश करना, अदर और कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं लिखना है। जो भी लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे और फेल भी कर दिए जाओगे। गाली, कसम, गाना, ये गलत शब्द कोई भी नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिका में पैसे कभी मत करना है, वहाँ पर कैमरा लगे होते हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। ना ही आपको 200, 500 और ना ही 2000 या 100 किसी का भी नोट नहीं रखना, ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर हर एक वीडियो मिलेगी, कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।